नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 48वें अध्याय उद्धव गोपी संवाद का वाचन करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे, जब ज्ञान और प्रेम आमने सामने आए तब भक्ति ने सबसे बड़ा सत्य सिखाया। श्री सुखदेव मुनि बोले, पृथ्वीनाथ, जब उद्धव जी जप कर चुके तब नदी से निकल वस्त्र आभूषण पहन रथ में बैठे जो कालिंदी तीर से नंदगेह की ओर चले, त्यों गोपी जो जल भरने को निकली थी, तीनों ने रथ दूर से पंथ में आते देखा। देखते ही आपस में कहने लगी कि यह रथ किसका चला आता है, इसे देख लो, तब आगे पाँव बढ़ाओ। यो सुन उनमें से एक गोपी बोली कि सखी, कहीं वही कपटी अक्रूर तो न आया होए जिसने श्री कृष्णचंद्र को ले जाए मथुरा में बसाया और कंस को मरवाया। इतना सुन एक और उनमें से बोली, यह विश्वासघाती फिर काहे को आया? एक बेर तो हमारे जीवन मूल को ले गया, अब क्या जीव लेगा? महाराज, इस भांति की आपस में अनेक अनेक बातें कह ढाड़ी भई तहाँ ब्रज नारी, सिरते गागरी धरी उतारी। इतने में ज्यों रथ निकट आया त्यों गोपियां कुछ एक दूर से उद्धव जी को देखकर आपस में कहने लगी कि सखी, यह तो कोई श्याम वरन कमल नयन, मुकुट सिर दिए, बनमाल हिये, पीतांबर पहरे, पितपट ओढ़े, श्री कृष्ण चंद्र सा रथ में बैठा हमारी ओर देखता चला आता है। तब तिन्ही में से एक गोपी ने कहा कि सखी, यह तो कल से नंद के यहाँ आया है, उद्धव इसका नाम है और श्री कृष्णचंद्र ने कुछ संदेशा इसके हाथ का पठाया है। इतनी बात के सुनते ही गोपियां एकांत ठौर देख सोच संकोच छोड़ दौड़कर उद्धव जी के निकट गईं और हरि का हितु जान दंडवत कर कुशल क्षेम पूछ हाथ जोड़ रथ के चारों ओर घिर के खड़ी हुई। उनका अनुराग देख उद्धव जी रथ से उतर पड़े। तब सब गोपियां उन्हें एक पेड़ की छाया में बैठाए आप भी चारों ओर घिर के बैठी और अति प्यार से कहने लगी, भलो करो उद्धव तू आए, समाचार माधो को लाए, सदा समीप कृष्ण के रहो, उनको कहो संदेशो कहो, पठे मात पिता के हेतु और काहू की सुधि लेत, सर्वसु दोनों उनके हाथ, अर्झे प्राण चरण के साथ, अपने ही स्वार्थ के भये सब ही को अब दुख दे गए। जैसे फल ही तरवर को पंछी छोड़ जाता है, तैसे ही हरि हमें छोड़ गए। हमने उन्हें अपना सर्वस्व दिया तो भी वे हमारे न हुए। महाराज, जब प्रेम में मगन होए इसी ढप की बातें बहुत सी गोपियों ने कही, तब उद्धव जी उनके प्रेम की दृढ़ता देख जो प्रणाम करने को उठा चाहते थे, त्यों ही किसी गोपी ने एक भौरे को फूल पर बैठता देख उसके मिस उद्धव से कहा, अरे मधुकर, तैने माधव के चरण कमल का रस पिया है, इसी से तेरा नाम मधुकर हुआ और कपटी का मित्र है, इसीलिए तुझे उसने अपना दूत कर भेजा है। तू हमारे चरण मत पर से, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने श्याम वरण हैं तिनने सब कपटी है। जैसा तू है तैसी ही श्याम, इससे तू हमें मत करे प्रणाम। जा, तू फूल फूल का रस लेता फिरता है और किसी का नहीं होता, त्यों वे भी प्रीति कर किसी के नहीं होते। ऐसे गोपी कह रही थी कि एक भौरा और आया, उसे देख ललिता नाम गोपी बोली, आहा भ्रमर तुम अगले रहो, यह तुम जाए मधुपुर कहो, जहाँ कुब्जा सी पटरानी और श्री कृष्ण चंद्र विराजते हैं कि एक जन की हम क्या कहें, तुम्हारी तो जन्म जन्म यही चाल है। बलि राजा ने सर्वस्व दिया, इसे पताल पठाया और सीता सी सती को बिन अपराध घर से निकाला। जब उनकी यह दशा की तो हमारी क्या चली है। यो कह फिर सब गोपी मिल हाथ जोड़ी उद्धव से कहने लगी कि उद्धव जी, हम अनाथ हैं, श्री कृष्ण बिन तुम अपने साथ ले चलो।
श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, इतना वचन गोपियों के मुख से निकलते ही उद्धव जी ने कहा, जो संदेशा श्री कृष्णचंद्र ने लिख भेजा है सो मैं समझा कर कहता हूँ, तुम चित्त दे सुनो। लिखा है, तुम भोगी की आशा छोड़ योग करो, तुमसे वियोग कभी न होगा। और कहा है, निस्दिन तुम करती हो मेरा ध्यान, इसी से कोई नहीं है प्रिय मेरे तुम समान। इतना कह फिर उद्धव जी बोले, जो है आदि पुरुष अविनाशी हरि, तिनसे तुमने प्रीति निरंतर करी, और जिन्हें सब कोई अलख अगोचर अभेद बखाने, तिन्हें तुमने अपने कंत कर माने। पृथ्वी पवन पानी तेज आकाश का है, जैसे देह में निवास, ऐसे प्रभु तुम में विराजते हैं। पर माया के गुण से न्यारे दिखाई देते हैं, उनका सुमिरन ध्यान किया करो। वे सदा अपने भक्त के वश रहते हैं, और पास रहने से होता है ज्ञान ध्यान को नाश। इसीलिए हरि ने किया है दूर जाए के बास। और मुझे यह भी श्री कृष्ण चंद्र ने समझा के कहा है कि तुम्हें बीनों बजाए वन में बुलाया, और जब देखा मदन और विरह का प्रकाश, तब हमने तुम्हारे साथ मिलकर किया था राज। जब तुम ईश्वरता बिसराई, अंतर्धान भय यदुराई। फिर जो तुमने ज्ञान कर ध्यान हरि का मन में किया, त्यों ही तुम्हारे चित्त की भक्ति जान प्रभु ने आए दर्शन दिया। महाराज, इतना वचन उद्धव जी के मुख से निकलते ही गोपी तबे कहे सतराय, सुनी बात अब रह और गाय। ज्ञान योग बुद्धि हम ही सुनावे, ध्यान छोड़ आकाश बतावे। जिनकी लीला में मन रहे, तिनको को नारायण कहे। बालकपन में जिन सुख दयो, सो क्यों अलख अगोचर भयो। जो सब गुण युत रूप स्वरूप, सो क्यों निर्गुण होए निरूप। जो तन में प्रिय प्राण हमारे, त्यों को सुनबे वचन तिहारे। एक सखी उठी कहे बिचारी, उद्धव की कीजे मनुहारी। इनसी सखी कछु नहीं कहिए, सुन के वचन देखी मुख रहिए। एक कहती अपराधन याको, यह आयो पठ्यो कुबजा को। अब कुबजा जोया ही सिखावे, सोई वाको गायो गावे। कबहू शाम कहे नहीं ऐसी, कहो आय ब्रज में इन जैसी। ऐसी बात सुने को माई, उठत शूल सुनी सही न जाई। कहत भोग ताजियो अपराधो, कहत भोग तजियो अपराधो। ऐसी कैसे कही है माधो। जब तप संयम नेम आचार, यह सब विधवा को व्यवहार। युग युग जो बहु कुंवर कनाई, शीश हमारे पर सुखदाई। अच्छत पति भभूति किन लाई, कहो कहाँ की रीति चलाई। हमको नेम योग व्रत ऐहा, नंदन नंदन पद सदा स्नेहा। उद्धव तुम्हें दोष को लावे, यह सब कुब्जा नाचन चावे। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, जब गोपियों के मुख से ऐसे प्रेम सने वचन सुने, तब योग कथा कह के उद्धव मन ही मन पछताए सकुचाए मौन साध सिर नवाए रह गए। फिर एक गोपी ने पूछा, कहो बलभद्र जी, कुशल क्षेम से हैं, और बालापन की प्रीति विचार कभी वे भी हमारी सुधि करते हैं कि नहीं। यह सुन उन्हीं में से किसी और गोपी ने उत्तर दिया कि सखी, तुम तो हो अहिर गवारी, और मथुरा की है सुंदर नारी। तिनके बस हो हरि बिहार करते हैं, अब हमारी सूरत क्यों करेंगे। जब से वहाँ जाए के छाए सखी, तब से पी भय पर आए। जो पहले हम ऐसा जानती, तो काहे को जाने देती। अब पछताए कुछ हाथ नहीं आता। इससे उचित है कि सब दुख छोड़ अवधि की आस कर रहिए। क्योंकि जैसे 8 महीने पृथ्वी वन पर्वत मेघ की आशा किए तपन सहते हैं, और तिन्हें आय वह ठंडी करता है, तैसे हरि भी आय मिलेंगे। एक कहती हरि कीनो काज, बैरी मार्यो लीनो राज। काहे को वृंदावन आवे, राज छोरी क्यों गाय चरावे। छोड़ सुखी अवधि की आस, चिंता जय है भय निराश। एक त्रिया बोली अकुलाए, कृष्ण आ सक्यो छोड़ी जाए। वन पर्वत और यमुना के तीर में
जहाँ जहाँ श्री कृष्ण बलवीर ने लीला करी है वहीं वहीं ठौर देख सुध आती है अरि प्राणपति हरि की। यो कहो फिर बोली दुख सागर यह ब्रज भयो, नाम नाव बिच धार, बुढ़ही बिरह वियोग जल, कृष्ण करे कब पार। गोपीनाथ की क्यों सुधी गई, लाजन कछु नाम की भई। इतनी बात सुन उद्धव जी मन ही मन विचार कर कहने लगे कि धन्य है इन गोपियों को और इनकी दृढ़ता को, जो सर्वस्व छोड़ श्री कृष्णचंद्र के ध्यान में लीन हो रही हैं। महाराज उद्धव जी तो उनका प्रेम देख मन ही मन सराहते ही थे कि उसी काल सब गोपी उठ खड़ी हुई और उद्धव जी को बड़े आदर मान से अपने घर लिवाए ले गई। उनकी प्रीति देख इन्होंने भी वहां जाए भोजन किया और विश्राम कर श्री कृष्ण की कथा सुनाए उन्होंने बहुत सुख दिया। तब सब गोपी उद्धव जी की पूजा कर बहुत से भेंट आगे धर हाथ जोड़ अति विनती कर बोली, उद्धव जी तुम हरि से जाए कहियो कि नाथ आगे तो तुम बड़ी कृपा करते हो। हाथ पकड़ अपने साथ लिए फिरते थे, अब ठकुराई पाए नगर नारी उपजा के कहे योग लिख भेजा। हम अबला अपवित्र अब तक गुरुमुख भी नहीं हुई, हम ज्ञान क्या जाने। उनसो बालापन की प्रीति जाने कहाँ योग की रीति, वे हरि क्यों न योग दे जात, यह न संदेश की है बात। उधो यो कहियो समझाए, प्राण जाय है राखे आए। महाराज इतनी बात कह सब गोपियां तो हरि के ध्यान कर मगन हो रहो और उद्धव जी उन्हें दंडवत कर वहां से उठ रथ पर बैठ गोवर्धन आए। वहां कई एक दिन रहे, फिर वहां से जो चले तो जहां जहां श्री कृष्णचंद्र ने लीला करी थी तहां तहां गए और दो दो चार चार दिन सब ठौर रहे। निदान कितनी एक दिवस पीछे फिर वृंदावन में आए और नंद यशोदा जी के पास जाया हाथ जोड़कर बोले, आपकी प्रीति देख मैं इतने दिन वन में रहा, अब आज्ञा पाऊं तो मथुरा को जाऊं। इतनी बात के सुनते ही यशोदा रानी दूध दही माखन और बहुत सी मिठाई घर में जाए ले आई और उद्धव जी को देख के कहा कि यह तो तुम श्री कृष्ण बलराम प्यारे को देना और बहन देवकी से यो कहना कि मेरे कृष्ण बलराम को भेज दे, बिरमाए न रख। इतना संदेशा कह नंद रानी अति व्याकुल हो रोने लगी। तब नंद जी बोले कि उद्धव जी हम तुमसे क्या कहें, तुम आप चातुर गुणवान महाजन हो, हमारी ओर हो, प्रभु से ऐसे जाए कहिए कि ब्रजवासियों का दुख विचार बेगी आए दर्शन दे और हमारी सुध न बिसारे। इतनी कह जब नंद राय ने आंसू भर लिए और जितने ब्रजवासी क्या स्त्री क्या पुरुष वहां खड़े थे सो भी सब रोने लगे। तब उद्धव जी उन्हें समझाए बुझाए आशा भरोसा ढाढ़स बंधाए विदा हो रोहिणी को साथ ले मथुरा को चले और कितनी एक बेर में चले चले श्री कृष्णचंद्र के पास आप। इन्हें देखते ही श्री कृष्ण बलदेव उठकर मिले और बड़े प्यार से इनकी क्षेम कुशल पूछ वृंदावन के समाचार पूछने लगे। कहो उद्धव जी, नंद यशोदा समेत सब ब्रजवासी आनंद से हैं और कभी हमारी सूरत करते हैं कि नहीं। उद्धव जी बोले, महाराज ब्रज की महिला और ब्रजवासियों का प्रेम मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, उनके तो तुम ही प्राण निष्दिन करते हैं, वे तुम्हारा ही ध्यान। और ऐसे देखी गोपियों की प्रीति जैसे होती है पूरन भजन की रीति। आपके कहाँ योग का उपदेश जा सुनाया, पर मैंने भजन का भेद उन्हीं से पाया। इतना समाचार कह उद्धव जी बोले कि दीनदयाल मैं अधिक क्या कहूँ, आप अंतर्यामी घट घट के जानते हैं, थोड़े ही में समझिए कि ब्रज में क्या जड़ क्या चैतन्य, सब आपके तरस बिन महादुखी हैं, केवल अवधि की आशा कर रहे हैं। इतनी बात के सुनते ही जब दोनों भाई उदास हो रहे तब उद्धव जी तो श्री कृष्णचंद्र से विदा हो नंद यशोदा का संदेशा वसुदेव देवकी को पहुँचाए अपने घर गए और रोहिणी जी श्री कृष्ण बलराम से मिल अति आनंद कर निज मंदिर में रही। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। जय कन्हैया लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे।